हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर पे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और आज का क्लास उन छात्रों के लिए काफ़ी यूजफुल है जिनका एग्जाम 2023 में होने वाला है। तो मैं आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इससे बाहर एग्जाम हॉल में आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। बात समझ रहे हैं, 2 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एक रहता है। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले द्विघात समीकरण कौन दिया हुआ है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। और गुणनखंड विधि आप लोग बचपन से जानते आ रहे हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस। अब जरा ध्यान से देखिए, इस दोनों को गुना किए हैं तो हमको गुना करने पर माइनस 10 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने पर माइनस 3x, तो 5 दूना 10। तो यहाँ माइनस 5x अब प्लस 2x लिखेंगे तो कोई दिक्कत, माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो x माइनस 5 और यहाँ क्या कॉमन लेंगे 2, तो x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x माइनस 5 अब दोनों में आता है, यहाँ x माइनस 5 कॉमन ले लिए और x प्लस 2 इजकल टू 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 5 इजकल टू 0 एक बार कर दीजिए और x प्लस 2 बराबर 0 एक बार कर दीजिए। तो x बराबर यहाँ आ जाएगा 5 और x बराबर यहाँ आ जाएगा माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ 2 को मूल जो आया है हम लोगों को वह क्या हो गया, 5 और माइनस 2। क्या हो जाएगा, 5 और माइनस 2। बताइए, जरा सा भी प्रॉब्लम है समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है p का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक है। देखिए, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और p का वैल्यू हम लोग को पता करना है जिसमें उसका मूल क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिए, पहले द्विघात समीकरण दिया क्या है, दिया है px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब जरा ध्यान से देखिए, जब भी मूल वास्तविक हो, जब भी मूल वास्तविक हो तब क्या होता है। तो मूल वास्तविक के लिए पहले सबसे पहले यहाँ a देख लीजिए, a हो जाएगा p, b हो जाएगा 4, c हो जाएगा 1। तो वास्तविक मूल के लिए, वास्तविक मूल के लिए, वास्तविक मूल के लिए क्या होता है जी, डी जो होगा ना, वास्तविक मूल में डी जो होगा ना वह 12 या बराबर होगा 0 से। डी 12 या बराबर होगा 0 से। मतलब जो विवेचक होता है द्विघात समीकरण का, वह वास्तविक मूल के लिए क्या होना चाहिए, 0 से 12 या बराबर होना चाहिए। तो डी का है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 12 या बराबर होगा 0 से। तो बी के जगह कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह है p और c के जगह है 1, 12 या बराबर होगा 0 से। तो 4 चौका 16 और माइनस 4p 12 या बराबर होगा 0 से। इसको उधर ले जाइए, तो 16 से 12 या बराबर होगा 4p, छोटा या बराबर होगा, तो 4 चौका 16। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ हम 4 12 या बराबर होगा p से, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं p जो है छोटा या बराबर होगा 4 से। p का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, या तो 4 होगा या 4 से छोटा होगा। बताइए, जरा सा भी प्रॉब्लम है समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसकी 2 मूल बराबर हो। उसका 2 मूल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए, पहले दिया क्या है जी द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण दिया हुआ है जी
2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले यहाँ a कितना हो जाएगा जी 2, b हो जाएगा k, c कितना हो जाएगा जी 3। तो इसीलिए बराबर मूल के लिए, बराबर मूल के लिए देखिए, मूल बराबर कब होता है? जब d बराबर 0 हो, जब d बराबर 0 हो, जब d बराबर 0 हो तो क्या होता है जी? मूल क्या होता है? बराबर होता है। तो d का है तो d का मतलब क्या होता है? विवेचक। तो विवेचक को क्या कहते हैं? b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b के जगह कितना रखेंगे? k। तो k का स्क्वायर माइनस 4। a के जगह कितना होगा जी? a के जगह 2 और c के जगह 3 बराबर 0। अब यह k² ठीक है, और यहाँ जो है 4 4 तिया 12 दूना 24। तो इसको डायरेक्ट उधर ले जाइए तो प्लस 24 हो जाएगा। ठीक है, तो k बराबर √24। तो √24 जो यहाँ हुआ, तो इसको अब क्या करेंगे? k बराबर, अब यहाँ इसको मान लीजिए तोड़ देते हैं हम लोग गुणनखंड के रूप में। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं? 4 × 6, 4 × 6 24। ठीक है, तो k बराबर इस 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा बाहर, तो प्लस माइनस 2 √6। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा जी? प्लस माइनस 2√6। बताइए, जरा सा ही प्रॉब्लम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए, यदि मूलों की अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। बात समझ रहे हैं? एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और उसके मूल का प्राकृतिक हम लोग को ज्ञात करना है। अगर उसके मूल का अस्तित्व है तो हमको उसको ज्ञात करना है। तो जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है? 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब जरा ध्यान से देखिए, तो a कितना दे दिया? 2, b कितना दे दिया? -6, c कितना दे दिया? 3। तो इसीलिए पहले d निकालिए, जो b होता है b² माइनस 4ac। तो d निकालिए, तो d बराबर क्या हो जाएगा जी? b² माइनस 4ac विवेचक। तो d बराबर b के जगह -6 का स्क्वायर और -4, a के जगह 2 और c के जगह 3। तो d बराबर कितना हो जाएगा जी? 6 36 और -4 तिया 12 दूना 24। ठीक, तो d बराबर क्या आ जाएगा जी? 6 में से 4 गया तो 2 और 1 12 आ गया। d कितना आ गया? 12। तो यहाँ d आप लोग क्या देख रहे हैं? मतलब d क्या है यहाँ? मतलब बड़ा है, मतलब 0 से। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? d जो है सो 12 या बराबर है 0 से, सॉरी d 12 है 0 से। ठीक है, तो इसीलिए मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है। और जब मूल का अस्तित्व है तब हमको क्या करना है? मतलब अब ज्ञात करना है इसका मूल। ठीक है, तो इसीलिए मूल ज्ञात करने के लिए x बराबर क्या सूत्र होता है? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2 है। यही ना होता है जी? तो देखिए तब तो x ठीक है, अब -b, तो b के जगह कितना है? -6। तो -6 और प्लस माइनस b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना है? 12। यही ना, b² माइनस 4ac का वैल्यू 12। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? √12 अब बटा 2 है। तो 2 और a के जगह कितना दिया हुआ है? 2। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी? माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा? 6 और प्लस माइनस। अब देखिए इस 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मतलब 4 तिया 12, तो 4 2√3 अब बटे 2 दूना 4। अब x बराबर क्या करेंगे? इस दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 3 प्लस माइनस √3 अब बटे 4। तो 2 से 2 मरतबे, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी? 3 प्लस माइनस √3 अब बटे 2। तो इसीलिए एगो मूल निकल के आ जाएगा क्या? एक प्लस में, तो 3 प्लस √3 बाई 2, एगो हो जाएगा x बराबर 3
-√3/2। बताइए, जरा सा ही प्रॉब्लम है समझने में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या दिया हुआ है और उसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा दिया हुआ है, तो हमको वह संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि संख्या बराबर क्या दिया हुआ है, x। ठीक, तो इसीलिए व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम इसका उल्टा क्या आ जाएगा जी, 1/x। और दोनों का योगफल क्या दिया हुआ है जी, 10/3। तो इसीलिए x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दिया हुआ है जी, 10/3। अब यहाँ क्या करेंगे, x एलसीएम ले लिए तो x² + 1 बराबर 10/3। अब क्रॉस गुना कर दीजिए तो 3x² + 3 इक्वल टू 10x। अब इस 10x को इधर ले आइए तो 3x² - 10x + 3 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पे भी तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, तो यह 3x² ठीक है। अब देखिए यहाँ हमको गुना करने पर 9 आना चाहिए और जोड़ने पर -10। तो इसको हम लिख सकते हैं -9x -x + 3 बराबर 0। क्यों, तो 9x में 1 से गुना करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 9x² और जोड़ेंगे तो -10x। अब इस दोनों में क्या करेंगे जी, 3x कॉमन है, 3x कॉमन ले लीजिए। तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, -3। और यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए तो x - 3 बराबर 0। अब यहाँ देख लीजिए तो 3x -1 एक बॉक्स में और x - 3 एक बॉक्स में बराबर 0। अब क्या हो जाएगा जी, 3x - 1 इक्वल टू 0 और x - 3 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। और यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा जी, 3। अब जरा ध्यान से देखिए तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर आ गया 1/3 और एक आंसर आ गया मतलब 3। तो अब यहाँ पे हमको यह डिसाइड करना है कि मेरा आंसर कौन होगा। तो दोनों आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत है। तो चलिए आगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।